एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान देखेंगे और यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के, तो आप सभी जानते हैं इसका जो अवधि था 1951 से 1956 था, ठीक है ना। और इसका जो मॉडल तैयार किया गया था हेरोडोटल मॉडल पे आधारित था, यानी हेरोडोटल मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था ना, वह आपको था कृषि विकास पर, है ना। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि विकास पे संतुलन बनाना था, ठीक है, और प्राथमिकता कृषि पे ही दिया गया था। और इस योजना के दौरान अगर हम बात करेंगे ना, तो प्रमुख कार्य देखिएगा तो इम्पोर्टेंट में तो कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया था, जैसे आपको देखने को मिलेगा भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है ना। साथ ही साथ दामोदर घाटी, मैटूर बांध, ये सभी आपको देखने को मिलेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना ही द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना, तो 56 से 61 हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका जो आपका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोटल मॉडल पे था और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे था। तो पहला एच आएगा तो हेरोडोटस, और बाद में पी आता है तो यानी पीसी महालनोबिस। तो ओनली फिर रिमेंबर, है ना, एच छोटा है ना, तो एच जो है आपको अल्फ़ाबेट में पहले आता है, पी बाद में आता है। तो पहला वाला जो है ना हेरोडोटस हो जाएगा और दूसरा वाला पीसी महालनोबिस हो जाएगा। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? पीसी महालनोबिस पे, और पहला एच से हेरोडोटस। आई होप आप समझ गए होंगे, दैट इज़ क्लियर, ओके। इसका जो उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था ना, वह आपको औद्योगिक विकास था। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इसका उद्योग था। और इसी के दरमियान जो प्रमुख कार्य हुए थे, जैसे आपको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में है ना, तो ये जो हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, स्थापना 1956 में हुआ था, लेकिन आरंभ 1962 में हुआ था। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, भिलाई, जो कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1955 में हुआ था, आरंभ हुआ था 1959 में, यानी 4 साल बाद। इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में है, जर्मनी के सहयोग से। तो पहला जो हुआ आपको हिंदुस्तान स्टील जो हुआ आपको दुर्गापुर में, वो ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। इसके बाद रूस के सहयोग से आपका हुआ भिलाई, जर्मनी के सहयोग से हुआ आपका राउरकेला। तो इस प्रकार से अब याद रखिएगा 1962 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्य हो जाएगा 1900 कितना से देखे थे, 51 से 56, 56 से 61, तो 61 से 66, बिल्कुल ओके। तो इसका जो उद्देश्य था ना, वो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना और कृषि उद्योग को विकास करना, इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था वही था, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना के। बेसिकली अगर हम बात करेंगे इस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख जो कार्य हुआ था, जैसे बोकारो आयरन स्टील स्टैंडरी, जो बोकारो जो कि झारखंड में है, इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था 1964 में, सोवियत संघ रूस के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत इसी में हुआ था, ठीक है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। बोकारो स्टील का जो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ देखिएगा ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ना, जो आईडीबीआई है, वो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही देखने को मिलेगा। आईडीबीआई की स्थापना बताइए तो याद है आप लोग का 1964, हाँ बिल्कुल 1964 में हुआ था। भारतीय खाद्य निगम जो होता है ना, एफसीआई, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। तो 64 के बाद 65 आएगा। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। साथ ही साथ एगो आपको देखने को मिलेगा कृषि लागत मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं CACP, कृषि लागत आपको आयोग है, जो कि स्थापना 1965 में हुआ था। तो ये सारे तीसरी पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बेसिकली याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने डील कर रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है ना, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। और विश्व में देखिएगा तो नॉर्मल ई बोरलॉन को जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था, है ना। सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना माना जाता है। बिल्कुल इस बात को आप जान ही रहे हैं, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही टाइम समय में जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, ये देखने को मिला होगा। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान 1965 में, 1966 में जो भीषण भूखा हुआ था, है ना। तो यही
भीषण भूखा के कारण इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे। तो यही रीज़न था इसका असफल होने का, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अवकाश योजना, जो कि अवकाश योजना आपको माना जाता है 1966 से 1969 तक, ठीक है ना। तो 1966 से 1969 के बीच में अवकाश योजना के कारण था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होना। और विफल होने का रीज़न आपको बताया कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, पाकिस्तान भारत युद्ध जो 1965 में हुआ था, भीषण जो भूखा आया था, तो यही भूखा होने के कारण अपने लक्ष्यों से प्राप्ति नहीं कर सके थे। तो अवकाश जो 1966 से 1969 के बीच याद रखिएगा ये अवकाश योजना, और इनके रोककर 3 वर्षों की अवधि को वार्षिक योजना चलाई थी। नेक्स्ट अगर देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 2-3 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। टाइम तो समझ ही रहे हैं, इसका हो जाएगा आपको 1969 से 1974 में। मॉडल अगर हम बात करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट था जो कि हम बताए थे कि एज से हेरोडोटस, पी से पीसी महानोलोबिस दूसरा, ठीक है ना। और चौथा की अगर हम बात करेंगे तो आपको DR गॉडविन मॉडल पे आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पस था चौथी पंचवर्षीय योजना का, वो स्थिरता के साथ विकास था। स्थिरता के साथ विकास था, आत्मनिर्भर कृषि सिंचाई पर महत्व देना था, स्थिरता के साथ। ओके, प्रमुख कार्य इसमें देखिएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा 14 बैक्यू का राष्ट्रीयकरण जो कि 19 जुलाई 1969 में हुआ था। इसरो का भी स्थापना आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगा। सलेम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक, इसकी जो स्थापना हुआ था वह चौथी पंचवर्षीय योजना के ही दौरान हुआ था, ठीक है ना। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुआ था, तो बिल्कुल ये कवर कर लेगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। इसका जनक वर्गीज कुरियर है, ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में याद रखेंगे भारत में कृषि का जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना की इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो अवधि है, माफ़ कीजिएगा, अवधि जो कि 1974 से 1978 में हुआ था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर की जो प्राप्ति है, यानी गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे ना इंदिरा गांधी, वह इसी पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिए थे, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा वही बात हुआ 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभ हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल की समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो दूसरा जो योजना अवकाश और अवनरण योजना हुआ था, रोलिंग प्लान, इसी दरमियान। और इसका जो टाइम पीरियड देखिएगा 1978 से 83 के, लेकिन मोरारजी देसाई ने सरकार द्वारा गई थी, और इस योजना को 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया था। प्रतिपादन गुनार मिडल, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोग याद रख सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा छठी पंचवर्षीय योजना में टाइम पीरियड 1980 से 1985 हो जाएगा, 5 साल, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना का जो आपको उद्देश्य था ना, छठी पंचवर्षीय योजना का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वह आपको था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ठीक है। और इसमें प्रमुख अगर हम कार्य देखेंगे तो सबसे पहले नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड जो कि बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1982 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये छठी पंचवर्षीय योजना के ही द्वारा स्थापना हुआ था नाबार्ड का, तो याद रखिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो छठी पंचवर्षीय योजना से 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो योजना का जो प्रारंभ हुआ था, योगदान छठी पंचवर्षीय योजना में था, वह DT लकड़वाल था। और इसमें जो आपको मतलब जो उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन की रोजगार वृद्धि था। नाबार्ड की स्थापना इसी में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 में, मुख्यालय मुंबई। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में ही विद्युत उत्पादन की विशेष बल दिया गया था, ठीक है ना। साथ ही साथ इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के बीच इसका जो अवधि था वह था W मिलर मॉडल पे आधारित था छठी पंचवर्षीय योजना। और इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख जो कार्य था गरीबी की माप, जो कि BPL होता है, लकड़वाला समिति हुई थी। ये आपको छठी पंचवर्षीय योजना में ही देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और स्वराज
जो रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तीसरा अवकाश जो हुआ था 1990 से 1992 में हुआ था, ठीक है ना। तीसरा अवकाश कब हुआ था? 1990 से 1992 में, ठीक है। वार्षिक योजना, इसका जो कारण था राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग याद रख सकते हैं, पहला तो 1992 से 1997 में हुआ था। मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य था, पर्पस था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख जो कार्य था ना इसका, वो आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरुआत हुआ था, और राष्ट्रीय महिला कोष जो कि 1993 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, ठीक है ना। और राष्ट्रीय महिला कोष जो कि 1993 में स्थापना हुआ था, ये आपको देखने को मिलेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना से। 9वीं में देखिए याद रखिएगा, यानी 1997 से 2002 में इसका जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पस था, वह एक सिंपल सी बात रखिएगा, 9 से 9वीं और 9 से न्यायपूर्ण वितरण, समानता के साथ विकास, ठीक है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए मतलब पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, पांचवा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए क्या इंपॉर्टेंट अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यह अवधि जो था, तो आप सभी जानते हैं 2002 से 2007 तक था, 5 साल के। गरीबी और बेरोजगारी के समाप्त करना था, यह आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। इसके बाद अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, डबल करना था, ये भी इसका दुगुना प्रति आय करने की बात, और जो बात कही गई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया था। साक्षर दर वर्ष 2007 से तक 75% तक पहुंचाना, मतलब ये भी एक बात को पॉइंट आउट किया गया था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 5 चला था कौन? 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चला था, तो 7 के बाद 12 तक यानी 5 साल चलेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था तीव्रता और समावेशन विकास, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे तो इसका अवधि 2012 से 2017 में था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो उद्देश्य था तीव्र और समावेशन एवं सतत विकास था, ठीक है ना। इसका जो बात करेंगे अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक समृद्धि समाप्त करने के उद्देश्य से ही भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना को साथ ही पंचवर्षीय योजना के अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, और इसी साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें। एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि जो बात कही गई है कि पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 के बीच में योजना अवकाश पंचवर्षीय योजना भारत में लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अगर बात करेंगे प्रथम, तो वहाँ पे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे इसका, ठीक है। उपाध्यक्ष में गुलजारी लाल नंदा थे। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, बिल्कुल। तो ये जो प्रथम अध्यक्ष बनेंगे तो बिल्कुल वही बनेंगे, प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष वही हो जाएंगे। प्रथम उपाध्यक्ष में अरविंद पनगड़िया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास आयोग जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 में हुआ था, और इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था, योजना आयोग द्वारा लागू पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालन करना और ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे, ओके। तो आई होप बिल्कुल सेशन अच्छा लगा होगा। छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते ही हैं, उस टॉपिक को हम लोग देखें एक शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।